सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त मुरली सुनाकर हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ तकदीरवान भाग्यवान बच्चे बना रहे हैं, नव जीवन दे रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा आज कह रहे हैं होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपनी होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट, हाईएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा ना बना है, ना बन सकता है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्ति होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हो व बन रहे हो। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे, तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं साकामी राज्य थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी वन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ये है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनियर भी इतने कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ कितना समय लगेगा? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो भी सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनियर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा? तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है ना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी भी डुबो नहीं सकता, चोर भी लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकता।
ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो तो अपना ऐसा सोमन स्मृति में रहता है, हाँ या ना? बाप पूछ रहे हैं बच्चों को और पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं। पीछे वाले आराम से बैठे हो ना, बाबा कह रहे हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा कोच और पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात फ्रेंड्स। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? बाबा कह रहे इतनी बड़ी प्राप्ति, तो त्याग क्या है? क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्याएं आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो भी रुई सेकंड में उड़ जाए, सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तो बाबा कहते हैं तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र ये शब्द यूज करना है, भाव रखना है, इसमें फायदा है। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए हैं। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वो विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया और करके देखा। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे होना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए। फिर वो बात 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरा से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधा घंटे की होगी, लेकिन यह पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन के लक्ष्य से, यह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसीलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हो ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा में, मतलब मेरा बाबा में समा दो। भक्तन देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से भी बने हुए हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले ही जला दिया ना, अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडव के वुशुट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया है, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उसे मनाने की शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वो भी कर सकते हैं जब पहले जलाया। मनोरंजन के रूप में मनाना वो अलग चीज है, वो तो संगम युग है, मौज का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ,
लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। तो कहते हैं जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरपन का अनुभव करना, व्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को भी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मेरेपन के अनेक रिश्ते को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से एक एक पॉइंट को चिंतन करते हुए अनुभव करना है, आगे बढ़ना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।